इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मिडिल ईस्ट की तरफ यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जिब्राल्टर स्ट्रेट पार करने का वीडियो आया, जरा दिखाइए। इस स्ट्रेट से रेड सी की तरफ बढ़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड के साथ पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आगे की तरफ बढ़ता हुआ। जरा यहां की आवाजों को सुनिए, महसूस कीजिए। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से हमने आपके लिए बताया है, लेकिन अगर यहां पर इसी तरह की तस्वीरें और इसी तरह की आवाजें इस दुनिया के इस हिस्से से आनी शुरू हुई तो ये सिर्फ इस हिस्से तक तनाव नहीं रह जाएगा। इसकी चपेट में हर कोई आएगा जो इस दुनिया में रहता है, कम या ज्यादा आएगा, लेकिन फर्क हर किसी को पड़ेगा। और यहां देखिए यूएसएस जेराल्ड के साथ वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर और कई एयरक्राफ्ट भी नजर आ रहे हैं। यहां पर इस तैनाती का मतलब साथ में बातचीत, और हमेशा यह कहा जाता है कि जब कभी भी इस तरह की तैनातियां होती हैं वो इसलिए होती हैं कि साथ में पैरेलली चलने वाली बातचीत के दौरान जो टॉक्स हैं उसमें किस तरफ के व्यक्ति की, किस तरफ के देश की, किस तरफ की पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ होगी जब वो बात कर रहा होगा, कितनी मजबूती होगी, कितना वजन, कितना दम होगा उसकी बातों में, ये डिप्लॉयमेंट उसको तय करने के लिए होती है। लेकिन दूसरी तरफ से एक और नजरिया है जो ये कहता है कि बातचीत की टेबल पर जो कुछ हो रहा होगा वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वहां बात नहीं बन रही है तो आपको दिखाई देगा तनाव और बढ़ता हुआ, और अगर जहां बातचीत हो रही है वहां पर मिडिल ग्राउंड कोई दोनों तरफ से अचीव कर लिया गया, दोनों किसी बीच में सूट करने वाले ग्राउंड तक पहुंच गए, तो फिर आपको यह दिखाई देगा कि डिस्कलेशन हो रहा है और तनाव कब होता जा रहा है। यहां इन परिस्थितियों की विवेचना कैसे होनी चाहिए, जनरल कुलकर्णी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। वो कहते हैं ना कि दूध जो एक बार उससे जीभ जल जाए तो फिर छाछ भी वो फूंक फूंक कर पीता है। वही हाल ईरान का है। ईरान ने देखा है कि किस प्रकार से उसके साथ 2015 में न्यूक्लियर डील को लेकर के किस ट्रंप ने धोखा दिया, वैसे ही 2025 में जिस प्रकार से उनके ऊपर 12 दिन का जो वॉर हुआ उस पर हमला हुआ। तो इसको देखते हुए ज़रूर एवरीबडी वांट्स टू डील फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ अमेरिका बार बार दिखाना चाहता है। न्यूक्लियर डील के ऊपर ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यस, हमारे जितना भी वेरिफिकेशन करना है आप कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ये ध्यान दें कि मिसाइल्स के लेकर के जो यूएस को खतरा है, मकसद एक कि इजराइल को जो लग रहा है कि अब जो करमशेर 4 मिसाइल्स हैं इनके पास, और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसको लेकर के, क्योंकि अगर वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का उनका रेंज है तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के ऊपर खतरा है। क्योंकि जब जून में जिस प्रकार से हमला हुआ, कहा जाता है कि 500 मिसाइल्स जो ईरान ने फायर की और जो 50 के आसपास जो गिरी, कोई कहता है 50, कोई कहता है 5, लेकिन नुकसान जो इजराइल का हुआ वो वाकई इजराइल को हिला दिया, और तकरीबन $5 अरब का नुकसान इजराइल का हुआ सिर्फ इस मिसाइल अटैक से। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि अगर जून वाला वो तजुर्बा ना होता और सीधे ये वाली स्थिति बनी होती तो जनवरी फरवरी में इतनी देर नहीं लगती, ईरान के ऊपर अभी तक हमला हो जाता, शायद आप ये कहने वाले हैं। क्योंकि उस हमले ने यह बता दिया कि ईरान को भी कमजोर समझना, हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। दीपक सर के पास जाऊं उससे पहले खबर दिखाए हैं आपको, यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके की तैयारी में लगा हुआ है। अगर जनरल कुलकर्णी आप मेरे पास इधर जरा आ जाएं और इस डिप्लॉयमेंट को समझने में हमारे दर्शकों को मदद करें। कहां पर डिप्लॉयमेंट किस कदर की जा रही है, और क्या ये डिप्लॉयमेंट केवल एक तरीके से ब्रिंकमैनशिप है या आप चीजें उसके बियॉन्ड पहुंच गई? सर, ये हम वर्ल्ड मैप भी सामने रख रहे हैं, और किस तरीके से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और कैसे ईरान को घेरे जाने की तैयारी है। एक्चुअली अमेरिका की स्ट्रैटेजी इस डिप्लॉयमेंट के जरिए क्या दिखाई दे रही है, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों। अब आप अगर दिनेश जी देखें कि ये जो जेराल्ड फोर्ड है ये वेनेजुएला के बाद जो हुआ है वहां से मूव कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी अब्राहम लिंकन जो है वो पर्शियन गल्फ में तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर 150 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जेराल्ड फोर्ड आ रहा है, यानी कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गल्फ में आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर पड़ा हुआ है ईरान के ऊपर। और ईरान यहां पर सर ये देखिए, ये यहां पर हम दिखा रहे हैं भूमध्य सागर की जो तैनाती है, यहां पर जगह कम, इसलिए हम इसको यहां डिनोट कर रहे हैं। यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बालकेली वहां, और अटलांटिक में यहां यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दिखाई दे रहा है। और जो वहां से मूव कहां कर रहा है वो सीधा अरब सागर की तरफ आ रहा है। और यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे ईरान, बिल्कुल ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
यहाँ पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जगह पे ईरान, क्लोज इन कीजिए प्लीज। हाँ, ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस जगह पर क्लोज इन कीजिए। और यहाँ पर जो सर बता रहे हैं बताइए डिप्लॉयमेंट के हिसाब से ये जगह क्या दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस स्प्रुएंस और यूएसएस माइकल मर्फी यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं जी। तो अब्राहम लिंकन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ ये जो पूरा आर्मडा है और जो अरब सागर में है और स्टेट ऑफ होर्मुज में जिस प्रकार से ईरान एक्सरसाइज कर रहा है, ये साफ दर्शाता है कि ईरान चोक करना चाहता है स्टेट ऑफ होर्मुज को। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, विश्व का 20% तेल यहीं से गुजरता है और अगर वहां पर बंद 10 दिन भी एक्सरसाइज करता है ईरान तो परेशानी होगी। तो अभी आज की तारीख में लग रहा है कि ट्रंप जितना ज़्यादा प्रेशर डाल सके वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन खामेनी भी कहना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी आपको डुबो करके रखेंगे, उनका यह मानना है। लेकिन मुश्किल है, ईरान बैकफुट पर है, यूएस को हम कमज़ोर नहीं समझ सकते, लेकिन यूएस भी ईरान को कमज़ोर नहीं समझ। तो अब जरा चलते हैं दीपक वोरा सर के पास। दीपक वोरा सर, बंदूकें तय करती हैं कि बातचीत कैसी होगी, या बातचीत तय करती है कि बंदूक से गोली चलेगी कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब मैं होता हूँ आपके शानदार चैनल पर। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, मैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे हूँ, उदयपुर, शादी के लिए आऊँ। अपनी शादी नहीं, मेरी शादी तो बहुत पहले हो गई थी, किसी मेरी भतीजी की शादी के लिए। सो इट्स ग्रेट फन टू बी हियर। अब आपने एक जो सवाल पूछा है, ये जो जिनीवा में बातचीत हो रही है ना सर, ये जो बिल्डअप है, ये डिप्लोमेसी मैंने कई बार देखा, 52 साल कूटनीति में हो गए। तो ये डिप्लोमेसी जो बातचीत जिनीवा में हो रही है ओमान की मध्यस्थता में, उन पे प्रेशर डालने के लिए है कि देख लो हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर ये टॉक सक्सीड नहीं हुई तो हम को ठोकेंगे। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ जनरल कुलकर्णी और बाकी आपके दो विशेषज्ञ हैं, अगर जंग होता है सबसे ज्यादा फायदा किसको है? नंबर 1 डिफेंस इंडस्ट्री, अमेरिका की सबसे बड़ी है, वो बेचेंगे हथियार, सबको बेचेंगे और खाड़ी के देश भी खरीदेंगे एटसेट्रा, इजराइल भी और लेगा। दूसरा होगा सर ऑयल जायंट्स को, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, उनको बहुत फायदा होगा। और तीसरा होगा जो अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं, रूस और चीन। चीन क्यों भेज रहा है इतने सारे हथियार? उसका चाचा लगता है ईरान? नहीं, हॉर्मुज बंद हो गया, 50% चीन का तेल जो है वो हॉर्मुज से आता है। चीन नहीं चाहता वो बंद हो, और ना आज तक कभी उसको बंद किया गया। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी ये है कि ट्रंप साहब मारेंगे जरूर, अभी मौका दे रहे हैं, अभी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, एकदम से हमला नहीं करेंगे। ईरान जो है वो प्रोवोक कर रहा है, और अगर हॉर्मुज को बंद किया सर, मान लीजिएगा एक ना एक नेटो देश का जहाज, पानी का जहाज वहां से गुजरेगा, ईरान उसको ठोकेगा, फिर आर्टिकल 5, और फिर वहां पर ऐसी आग बरसेगी कि खमेनी साहब किसी बंकर में छुप नहीं पाएंगे। लेकिन सर आप ये अगर कह रहे हैं आर्टिकल 5 मतलब नेटो तक अगर ये बात जा रही है, तो फिर तो ये एक तरीके से पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले लेने वाला तनाव है क्या ये? और कहीं हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहता था सर, अभी आपने शुरू में कहा था कि बॉर्डर पर वो अपनी सेना तैनात कर रहे हैं। कौन सा बॉर्डर सर? इराक के साथ सवाल नहीं पैदा, आर्मीनिया के साथ सवाल नहीं पैदा होता, जिहादिस्तान के साथ नहीं सर, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर से जाएंगे अगर गए, क्योंकि अफगानिस्तान ईरान एक दूसरे से कॉर्डियली नफरत करते हैं। अगर अमेरिकन ट्रूप्स गए या ये ट्रूप ईरान के जो लोग हैं तालिबान गए, तो वो अपने बॉर्डर से जाएंगे, ये मेरा मानना है। अमेरिका अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएगा, उनकी जीवन वो कहते हैं बहुत महंगी है, दूसरों को मरने दो, हम पैसे में खरीद लेंगे सर। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो ये दीपक वोरा सर को ये दिखाई दे रहा है कि आज नहीं तो कल ये होने ही वाला है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार ईरान को लेकर कुछ डिसाइड कर चुके हैं और बहुत जल्द वो दिखाई भी देगा। ईरान भी छोड़ेगा नहीं, बल्कि अगर उस तरफ से कोई तेवर दिखाए जाएंगे तो उन तेवरों को और भड़काने वाला और प्रोवोकेटिव तरीका ईरान अपनाएगा, और ऐसे में दुनिया इसकी गिरफ्त में आएगी। क्या इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।